वमन आरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमारे दीन से हटेगा, जो हमारी शरीयत से दूर हो जाएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली बना देंगे, हम उसकी जिंदगी को सुकून से दूर कर देंगे, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। आपको क्या लगता है, ये बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन जिनकी एक तस्वीर लेने के लिए, जिनकी एक झलक लेने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, ये बड़े सुकून से रहते हैं? नहीं, इनकी जिंदगी में पैसा है, शोहरत है, चमक है, दमक है, सुकून नहीं है। किसी की बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग रही है, किसी का शौहर मालूम है उसके नाजायज ताल्लुकात है फला फला औरतों के साथ, किसी की जवान बेटी रंगरलियां मना रही है, और ये सारी बेगैरती वो देख करके भी वो बाप नजरअंदाज करता है, वो शौहर नजरअंदाज करता है, वो बीवी नजरअंदाज करती है। ये जो कल्चर है, शराब का कल्चर, नशे का कल्चर, बेहयाई का कल्चर, ये कुरान गवाही दे रहा है, उसमें सुकून तो नहीं मिल सकता। वमन आरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, तुम हमारे दीन से अगर दूर हो जाओगे, हम तुम्हारी जिंदगी को बेसुकूनी वाली जिंदगी बना देंगे, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और दुनिया तो बर्बाद होगी ही, आखिरत में भी तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हम क़यामत के दिन तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान कहेगा, अल्लाह क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा। इंसान कहेगा, अल्लाह तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अच्छा भला देखने वाला था, मेरी आंखें तो ठीक थी, मैंने कभी चश्मा भी नहीं लगाया, अय अल्लाह तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे पास पढ़ी गई, मेरी आयतें तेरे पास आई और तूने उनको भुला दिया, तूने देख करके अनदेखा कर दिया। जैसे तू दुनिया में आयतों को देख के अंधा बन गया, कुरान को देख के अंधा बन गया, नबी की हदीसों को देख के अंधा बन गया, आज हम वाकई में तुझको अंधा बना देंगे। तो सुकून कहां मिलेगा मेरे साथ? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान का 14वां पारा उठाइए। मेरी माए बहनें भी यहां मौजूद हैं, उनका भी इंतजाम हुआ है, और मैं गुजारिश करूंगा मडरो, भगैया और आसपास की तमाम अपनी अंसारी बिरादरी के लोगों से और अहले हदीस भाइयों से कि आज अच्छी बात है, आप जलसे कराते हैं और लेडीज का आप इंतजाम रखते हैं, लेकिन हर मस्जिद में जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम जरूर होना चाहिए। उसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना चाहिए, उसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। औरतों का जुमा में न जाना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी वजह से भी औरतों के अंदर दीनदारी की बहुत कमी है। मेरे साथी, हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। कुरान के 14वें पारे की आयत, अल्लाह फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो नेक अमल करेगा और ईमान वाला बन जाएगा। ये दो चीजें कुरान में बार बार आई, नेक अमल और ईमान वाला। अगर एक इंसान नेक अमल करता है और ईमान नहीं है उसके अंदर, तौहीद नहीं है उसके अंदर, वो कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है, वो गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है, उसके रोजे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। कभी आपने गौर किया, इसी आपके झारखंड के करीबी इलाकों में, अभी कल मैं रास्ते में आ रहा था अकबर नगर, मैं समझता हूं यहां से 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, पूरा रोड ब्लॉक है, बाबा का उर्स मनाया जा रहा है, और हजारों की तादाद में मर्द और औरतों का रेला लगा हुआ है। और क्या हो रहा है? बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है, शिर्क हो रहा है, और ये सब किसके नाम पे हो रहा है? दीन के नाम पर हो रहा है, इस्लाम के नाम। हम तो साहब अपने जलसे करा के एक दूसरे को सुना के हम खुश हो गए। वल्लाह, इस तरीके के शिर्क के जब मंजर मैं देखता हूं,
मेरा कलेजा अंदर से दुखता है, और दुखना चाहिए। हर तौहीद वाले का जना हर तौहीद वाले के कलेजे में तकलीफ होनी चाहिए जब वो शिर्क के ये मंजर को देखे। मेरे साथी, एक इंसान इस्लाम का दावा करे, एक इंसान नमाज पढ़े, एक इंसान रोजा रखे, तहज्जुद पढ़े, और साथ में अगर वो शिर्क करता है, अल्लाह ताला का उसकी नेकी का कोई मतलब नहीं है मेरे साथी। इसीलिए कुरान बार बार कहता है वमन अरादल आखिरत वसअलहा सायहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा। मेरे बंदो, अगर तुम आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, और साथ में ईमान वाला बनना पड़ेगा, तौहीद वाला बनना पड़ेगा। बगैर तौहीद के, बगैर ईमान के अल्लाह ताला के किसी नेकी का कोई मतलब नहीं है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो ईमान वाला नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे एक खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। ओ मर्दों के मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज जिंदगी में सुकून चाहिए तो कुरान गारंटी दे रहा है, तुम दीनदार बन जाओ, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम अपने घर में दीनदारी को लेके आ जाओ, तुम तकवा को लेके आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो ईमान वाला होगा, जो नेक अमल करने वाला होगा, हम उसे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे दुनिया में। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में हम उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। आज हमें से बहुत सारे लोग रोजी रोटी के मसले से भी दो चार, सबके साथ रोजी रोटी का मसला है। कुरान करीम गारंटी ले रहा है रोजी रोटी का मसला भी हल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम तकवा वाले बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तकवा आ जाए, तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह गारंटी ले रहा है, तेरा रब गारंटी ले रहा है, फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी, हम आसमानों और जमीन की बरकतों के दरवाजे तेरे ऊपर खोल देंगे। दीनदार बन जाओ मेरे साथी, अपनी जिंदगी में दीन लाओ। और जब दीन की बात आई है तो ये भी सुन लीजिए, दीन किसी चॉइस का नाम नहीं है, दीन किसी ऑप्शन का नाम नहीं है कि जी चाहा तो ले लिया और जी चाहा तो छोड़ दिया। जहां जी चाहा, जहां दिल ने चाहा, वहां दीन पर अमल कर लिया, और जहां दिल ने नहीं चाहा दीन को छोड़ दिया। अगर ये तरीका है तो ये यहूदियों का तरीका है। दीनदार बनो, एक अच्छे शौहर बन के भी दीनदार बनो, एक अच्छे बाप बन के भी दीनदार बनो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन के भी दीनदार बनो, मस्जिद में भी दीनदार बनो, घर के अंदर भी दीनदार बनो, जलसे में भी दीनदार बनो, बाजार में भी दीनदार बनो। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनदारी जरूरी है मेरे प्यारे साथी। अगर हम मस्जिद के अंदर तो दीनदार हैं, लेकिन कारोबार करने के टाइम हम दीन को किनारे कर दें, हलाल और हराम को भूल जाएं, हम इबादत के मामले में तो दीनदार बन जाएं, लेकिन अपनी बीवी के साथ हम गद्दारी करें, बीवी के साथ हम नाइंसाफी करें, औलाद के साथ हम ज़्यादती करें, पड़ोसी को हम तकलीफ पहुंचाएं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कुरान कहता है कि ये यहूदियों का तरीका है। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाज़, अल्लाह कुरान में यहूदियों से कह रहा है कि ये तो तुम्हारा तरीका है, तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, और जो ऐसा करेगा, जो दीन का बंटवारा करेगा और दीन पर अपनी चॉइस के हिसाब से अमल करेगा, अल्लाह कह रहा है हम उसे दुनिया में भी जलील करेंगे और आखिरत में तो उसको दर्दनाक अज़ाब होगा। आज मुल्क के हालात आप देख,
आज दुनिया के हालात आप देख लीजिए, भेड़ और बकरी की तरह मुसलमान कटता है और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, फलस्तीन के अंदर, इधर चंद सालों में लाखों नहीं, जो फिगर है, जो तादाद है, वो करोड़ों में है। करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, बेघर हुए, उनके बच्चे मारे गए। दुनिया को क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ? दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो हमें और आपको पड़ता है। ये जिल्लत और रुसवाई जो हमारे ऊपर आज छाई है, कुरान कह रहा है, ये जिल्लत हर उस इंसान को मिलेगी जो अल्लाह के दीन का बंटवारा करेगा, जो दीन पर अपनी चॉइस के हिसाब से अमल करेगा। जहां उसका दिल चाहेगा दीन पर अमल करेगा, और जहां उसका दिल नहीं चाहेगा दीन पर अमल नहीं करेगा। तो जिंदगी में अगर सुकून चाहिए मेरे प्यारे साथी, तो अपनी जिंदगी में दीन लेके आ जाओ, अपनी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र ले आओ, अपनी जिंदगी में नमाज ले आओ। आज हजारों की तादाद में जलसों में हम आ रहे हैं। आज हर प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों की और औरतों की बहुत बड़ी तादाद आ रही है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं कि ये जो झारखंड के प्रोग्राम होते हैं, खास तौर से आपका ये जो गोड्डा और साहेबगंज का इलाका है, ये 2-2 दिन तक लगातार लोग रात रात भर बैठ के तकरीर सुने। पूरे इंडिया में ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं होता है। जज्बा है, शौक है, लेकिन मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदों में फिर नमाजियों की तादाद क्यों नहीं है? हमारे घरों में फिर अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं है? हमारी औरतें बेनमाजी क्यों? हमारे नौजवान बेनमाजी क्यों? और हमारे बच्चे दीन से दूर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारे साथी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रस्म के तौर पे, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, ठीक है हमारे गांव में जलसा हुआ, हमने तकरीर सुन ली और बात खत्म हो गई। अगर एक रस्म के तौर पे ये सब कुछ हो रहा है तो रस्म अलग चीज है और दीन अलग चीज है मेरे साथी। रस्म साल में एक बार मनाई जाती है, लेकिन दीन 24/7 हमारे ऊपर लागू होता है। दीन किसी रस्म का नाम नहीं है मेरे साथी। इसलिए अल्लाह के जिक्र की तरफ पलट के आ जाओ मेरे साथी, वल्लाह जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ऐ अल्लाह से दूर होने वाले बंदो, ऐ गुनाहों की तरफ जाने वाले भाइयों, ऐ नशे की तरफ जाने वाले भाइयों, ये नशा तुम्हें कहां लेके जा रहा है? तुम्हारे अल्लाह से तुमको दूर कर रहा है। ये औरतों का चक्कर तुम्हें कहां लेके जा रहा है? तुम्हें शैतान के करीब लेके जा रहा है, अल्लाह से दूर लेके जा रहा है। आओ, दुनिया वाले कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। और मेरा रब तो कुरान में यहां तक कहता है, वमन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा, जो सच्ची तौबा कर लेगा, जो पलट के आ जाएगा, तो उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम उस इंसान के गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। अल्लाह तौबा कबूल करने को तैयार है। अब हम तौबा करते हैं कि नहीं करते हैं मेरे साथियों, ये हम पर डिपेंड करता है। अल्लाह हमें बुला रहा है, अब हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये हम पर मैटर करता है। और ये बात याद रखिए, अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं आए तो गुनाह की ये लज्जत वक्ती तौर पर तो हमें मजा दे देगी, लेकिन ये बात याद रखिए कि गुनाह इंसान को दुनिया में भी जलील करके छोड़ेगा और आखिरत में भी जलील करके छोड़ेगा। ये कुरान की गारंटी है कि गुनाह इंसान को जलील करता है, गुनाह की रुसवाई इंसान से कभी खत्म होने वाली नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथी, जिंदगी में सुकून चाहिए तो दीन की तरफ पलट के आ जाओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ पलट के आ जाओ, नमाज की तरफ पलट के आ जाओ। और अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, रमजान का महीना भी हमने गुजारा था, और रमजान का महीना इस बात का प्रूफ और सबूत है कि दीन उतना भी मुश्किल नहीं जितना मुश्किल हमने बना के रखा। अगर हम रमजान के एक महीना मुश्किल इबादतों को अंजाम दे सकते हैं, तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं, रमजान का रोजा रख सकते हैं, ताक रातों में जाग के इबादत कर सकते हैं, एतिकाफ कर सकते हैं, तो साल के 11 महीने भी हम दीन पर अमल कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। लिहाजा अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो इसी दीन पर अमल करके मिलेगा, और ये दीन आखिरत के साथ साथ
दुनिया में भी हमें सुकून और चैन और शांति अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें दीन पर अमल करने वाला बना दे, हमारी जिंदगियों में सुकून पैदा फरमा दे। हमारी वो माएँ बहनें जो दीन से दूर हैं, वो घर में जो शौहर हजरात अपनी बीवियों पर जुल्म कर रहे हैं, वो बीवियां जो शौहरों के साथ बेवफाई कर रही हैं, वो औलादें जो माँ बाप की नाफरमान हैं, वो माँ बाप जो औलाद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, उन्हें दीन पर अमल करने वाला बना दे। जो हम में से बेनमाजी हैं अल्लाह उनको नमाज का पाबंद बना दे, जो नमाजी हैं अल्लाह उनकी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग शराब या किसी भी तरीके के नशे में मुब्तला हैं, परवरदिगार उन्हें तू नशे से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो औरतों के फितने में गिरफ्तार हैं और नाजायज और हराम रिश्तों में उनका वो मुलव्विस हैं, ऐ अल्लाह उन्हें भी अपने दीन की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो हम में से साहिब खैर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ऐ अल्लाह उन्हें दीन की राहों में, खैर के रास्तों में, भलाई के रास्तों में अपनी दौलत को खर्च करने की तौफीक अता फरमा और उनकी दौलत में बरकत अता फरमा। जो कारोबार से परेशान हैं, रोजी रोटी से परेशान हैं, ऐ अल्लाह डाल के नीचे आज ये जुमा की नमाज और जुमा के खुतबे का एहतमाम किया गया है, और शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि गांव की जो मस्जिदें हैं वो छोटी छोटी मस्जिदें हैं और जलसे में बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, मेहमान भी आए हैं। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मुंतज़िमीन ने आज का ये जुमा इस मैदान में पिंडाल के नीचे रखा है। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है जो सूरह ताहा की है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह बताई, एक हमारी बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा किया है। और वो मसला क्या है कि आज इंसानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन का शिकार है, बेचैन है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। हर इंसान आज सुकून की तलाश कर रहा है और इसी सुकून को हासिल करने के चक्कर में लोग हराम तरीका भी अपना रहे हैं। एक आदमी नशा कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि उसको यह लगता है कि नशा करने से उसको सुकून मिलता है। कई ट्रक के ड्राइवरों को मैंने देखा कि वो नशा करते हैं और नशा को अपनी जरूरत बताते हैं। वो कहते हैं हम नशा ना करें तो हम रात भर गाड़ी नहीं चला सकते। एक नौजवान बैठ करके म्यूजिक सुन रहा है, गाने सुन रहा है, उससे पूछो कि तू ये क्यों कर रहा है? वो कहता है कि मुझे इसमें सुकून मिलता है। मैं जब म्यूजिक सुनता हूं, मैं जब गाने बजाने सुनता हूं तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। एक नौजवान सिगरेट और बीड़ी पी रहा है, उसे मालूम है सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है इससे कैंसर होता है, ये खतरनाक चीज है, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। पूछो भाई तुम क्यों पी रहे हो? कहता है सिगरेट पीने से मुझे सुकून मिलता है। क्या वाकई में नशा करने से, सिगरेट पीने से, गाना बजाना सुनने से, हराम काम करने से सुकून मिलता है? कुरान करीम कहता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सुकून मिल रहा है, मगर सुकून नहीं मिल रहा है। वमन आरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमारे दीन से हटेगा, जो हमारी शरीयत से दूर हो जाएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली बना देंगे, हम उसकी जिंदगी को सुकून से दूर कर देंगे, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। आपको क्या लगता है, ये बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन
जिनकी एक तस्वीर लेने के लिए, जिनकी एक झलक लेने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, ये बड़े सुकून से रहते हैं? नहीं, इनकी जिंदगी में पैसा है, शोहरत है, चमक है, दमक है, सुकून नहीं है। किसी की बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग रही है, किसी का शौहर मालूम है उसके नाजायज ताल्लुकात है फला फला औरतों के साथ, किसी की जवान बेटी रंगरलियां मना रही है, और ये सारी बेगैरती वो देख करके भी वो बाप नजरअंदाज करता है, वो शौहर नजरअंदाज करता है, वो बीवी नजरअंदाज करती है। ये जो कल्चर है, शराब का कल्चर, नशे का कल्चर, बेहयाई का कल्चर, ये कुरान गवाही दे रहा है, उसमें सुकून तो नहीं मिल सकता। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे बंदो तुम हमारे दीन से अगर दूर हो जाओगे, हम तुम्हारी जिंदगी को बेसुकूनी वाली जिंदगी बना देंगे, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और दुनिया तो बर्बाद होगी ही, आखिरत में भी तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हम क़यामत के दिन तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान कहेगा अल्लाह क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा, इंसान कहेगा अल्लाह तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अच्छा भला देखने वाला था, मेरी आंखें तो ठीक थी, मैंने कभी चश्मा भी नहीं लगाया, अय अल्लाह तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे पास पढ़ी गई, मेरी आयतें तेरे पास आई और तूने उनको भुला दिया, तूने देख करके अनदेखा कर दिया। जैसे तू दुनिया में आयतों को देख के अंधा बन गया, कुरान को देख के अंधा बन गया, नबी की हदीसों को देख के अंधा बन गया, आज हम वाकई में तुझको अंधा बना देंगे। तो सुकून कहां मिलेगा मेरे साथ? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान का 14वां पारा उठाइए। मेरी माए बहनें भी यहां मौजूद हैं, उनका भी इंतजाम हुआ है, और मैं गुजारिश करूंगा मडरो, बगैया और आसपास की तमाम अपनी अंसारी बिरादरी के लोगों से और अहले हदीस भाइयों से कि आज अच्छी बात है आप जलसे कराते हैं और लेडीज का आप इंतजाम रखते हैं, लेकिन हर मस्जिद में जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम जरूर होना चाहिए। उसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना चाहिए, उसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। औरतों का जुमा में न जाना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी वजह से भी औरतों के अंदर दीनदारी की बहुत कमी है मेरे साथी। हमारी माए बहनें मौजूद हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। कुरान के 14वें पारे की आयत। अल्लाह फरमाता है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो नेक अमल करेगा और ईमान वाला बन जाएगा। ये दो चीजें कुरान में बार बार आई, नेक अमल और ईमान वाला। अगर एक इंसान नेक अमल करता है और ईमान नहीं है उसके अंदर, तौहीद नहीं है उसके अंदर, वो कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है, वो गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है, उसके रोजे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। कभी आपने गौर किया इसी आपके झारखंड के करीबी इलाकों में, अभी कल मैं रास्ते में आ रहा था अकबर नगर, मैं समझता हूं यहां से 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, पूरा रोड ब्लॉक है, बाबा का उर्स मनाया जा रहा है और हजारों की तादाद में मर्द और औरतों का रेला लगा हुआ है। और क्या हो रहा है? बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है, शिर्क हो रहा है, और ये सब किसके नाम पे हो रहा है? दीन के नाम पर हो रहा है, इस्लाम के नाम पर। हम तो साहब अपने जलसे करा के अब एक दूसरे को सुना के हम खुश हो गए। वल्लाह इस तरीके के शिर्क के जब मंजर मैं देखता हूं मेरा कलेजा अंदर से दुखता है, और दुखना चाहिए। हर तौहीद वाले का जना हर तौहीद वाले के कलेजे में तकलीफ होनी चाहिए जब वो शिर्क के ये मंजर को देखे। मेरे साथी, एक इंसान इस्लाम का दावा करे, एक इंसान नमाज पढ़े, एक इंसान रोजा रखे, तहज्जुद पढ़े, और साथ में अगर वो शिर्क करता है, अल्लाह ताला का उसकी नेकी का कोई मतलब नहीं है मेरे साथ। इसीलिए कुरान बार बार कहता है वमन अरादल आखिरत वसअलहा सायहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा।
मेरे बंदो, अगर तुम आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी और साथ में ईमान वाला बनना पड़ेगा, तौहीद वाला बनना पड़ेगा। बगैर तौहीद के, बगैर ईमान के अल्लाह ताला के किसी नेकी का कोई मतलब नहीं है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो ईमान वाला नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे एक खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। ओ मडरों के मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज जिंदगी में सुकून चाहिए तो कुरान गारंटी दे रहा है, तुम दीनदार बन जाओ, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम अपने घर में दीनदारी को लेके आ जाओ, तुम तकवा को लेके आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो ईमान वाला होगा, जो नेक अमल करने वाला होगा, हम उसे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे दुनिया में। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में हम उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। आज हमें से बहुत सारे लोग रोजी रोटी के मसले से भी दो चार हैं, सबके साथ रोजी रोटी का मसला है,